हमारा नेता युवा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, जो युवाओं के लिए विकास कराए, जो युवाओं को आगे लेकर। खरंजा मतलब सीमेंटेड बहुत का सारे आएगा। अच्छा, करीबन करीबन 10-20% तो हर गांव में विकास हुआ है। कौ गांव में 80% हुई। नमस्कार, मैं रामहरि शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूज़ विलेज इंडिया में। यहां पर यूपी में पंचायती चुनाव चले हुए हैं, पूरे जोरों पर है, गर्मा गर्मी है पूरी तरह से। और जगह जगह पे सभी प्रत्याशियों ने पोस्टर भी लगा रखे हैं। किसी ने लगा रखा है नेता नहीं बेटा चुने, किसी ने लगा रखा है जुझारू ईमानदार प्रत्याशी चुने। तो यहाँ पे कुछ चाचा लोग बैठे हुए हैं, इनसे जानते हैं क्या वाकई कोई आज तक बेटा बन पाया है या ईमानदार बन पाया है। तो आइए इनसे जानते हैं। कोई नेता ऐसा ना बने वही जगह जो ये कह रहे हैं वो बात की मानना है। पहले भी यहाँ पे चुनाव हुए हैं, हाँ, तो यहाँ पे ऐसा भी कोई ईमानदार कोई विकासशील पुरुष नहीं निकल के आया। कोई ना निकले जब तो हर बार बदली जाता है ये। अच्छा नहीं हो तो माने दोबारा वो कर देंगे फिर कितनी। अच्छा, हाँ, कोई ईमानदार नेता ना है सो। अगर हाँ कोई भी प्रत्याशी विकासशील होता हाँ हाँ, तो आप क्या करते? आपकी क्या राय? तो उसको दोबारा माने चुनती जनता। अच्छा, और क्या निर्विरोध होता? फिर कहीं कर दो बताओ। विकास खूब बढ़िया भाई ओए पूरी तो को होता का हुआ कोई पल कोई पूरी मनरेगा का काम भाई ओए लैट्रिन बनी है खरंजा भए ठीक है जी सब काम ये हो तो प्रधानी में काम होता है बताओ। और भी आपकी नज़र में कुछ रह गया हो ऐसा ना हुआ? ना ऐसा कोई काम नहीं सब काम बढ़िया है जो प्रधान तो करा सके तो उन्होंने कराया। अच्छा, हाँ जी, जितनी भाई औकात है गई और जो तोरिया के MBA ने काम में प्रदान कराए थे। जो आने वाले प्रधान पद के उम्मीदवार हैं उनके लिए कुछ अब कहना चाहोगे? 7 हैं सब 7 में तो काम वाले में कौन सा होगा? नहीं, उनके लिए कुछ संदेश छोड़ना चाहोगे? संदेश कोई ना है अब ये सके का और ज़्यादा विकास होगा। अच्छा, और ज़्यादा न्यू होगा ज़्यादा विकास होगा। पहले हमारे यहाँ लोग खर्चा करते हैं, अब हमारे यहाँ खर्चा 0 है। शराब चली हुई है? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई शराब नहीं, कोई खाना नहीं, कोई मिठाई नहीं। वोट बिक रही है कि नहीं? ना 1 रुपये उन्हें जी शराब के नाम से या दारू बकरा किसी के नाम से जो है? ना 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 बिल्कुल ये मामला अब कहती ही नहीं हमारी पंचायत अच्छा, बिल्कुल सेफ है पंचायत। तो अब विकास ज़्यादा होगा भाई, विकास एक बात जो ज़्यादा होगा तुम अंदाज लगाओगे जब खर्चा लोग कम ना कर रहे तो मतलब पूरे पैसा लगाएंगे। और शराब बराब पीते हो? नहीं, पहले चुनाव में चली होगी पहले तो बहुत चलती थी, नए नए युवा पीते थे, अब नहीं है। इस बार का क्या हाल है? इस बार तो कोई खर्चा नहीं है, बड़े प्यार से चल रहा है सब कुछ, अच्छा, शांति है? शांति है बहुत कुछ। तो जो प्रत्याशी हैं विकास के लिए, और जीतने का तो किसी का पता नहीं कौन जीतेगा, ये तो लेकिन विकास के लिए कुछ कहना चाहोगे उनसे? यही है साहब, विकास जितना बने वो करो और बढ़िया तरह से जो अब हमें क्या जानकारी है इतना वो करेंगे तो हमें जानकारी। नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हो? हाँ हाँ, तो फिर आपको क्यों नहीं जानकारी है? अब प्रधान आते हैं विकास करेंगे तो उनके हाथ में ना। नहीं, ये तो देखिए आपका हक है, अगर कहीं भी कोई चूक होती है तो आप कह सकते हो। हाँ कह सकते हैं। अच्छा, तो अब जो प्रधान है जाओ जब बात देखेंगे कहाँ कर रहे जब तो कही जाओ, अब पहले तो कैसे कह रहे हैं। अच्छा, कोई बेटा ना बनना आज के जमाने में। अच्छा, हाँ, बेटा बने हो तो अपने मैं वैसी कर खावे को का राजनीति गुस्सा हो अच्छा, अलग रहेगा राजनीति से। और किसान की हत्या से रही है। किसान मजदूर कहाँ खावे, किसान काम मजदूर कहाँ से लावे कमा के बताओ? 1750 गेहूं बिक रहा है। जो आदमी मजदूर 300 रुपये रोज ला रहा होगा कि काम बंद ठपेगे, और 15 रुपये की चीज़ें 50 रुपये में खरीद रहे हो, काम कुछ मिल लो ना हुआ है। तो क्या है मोदी का? कुछ नहीं है मोदी का। मोदी नहीं, मोदी जी ने काफ़ी जो है लॉकडाउन के समय में योजनाएं चलाई हुई थी, उनसे उन सब ठप्पे हैं, कोई नहीं चल रही योजना। केवल अखबार में उन्हें खाली वही बन गए जो बनिया बच्चे हैं उनके पैसे वाले हैं, वो मतलब दूनी चीज़ें बेच बेच के बन गए। यहाँ तो किसान लोग तो मजदूर तो बेकार रहेंगे भाई, काम कुछ मिलो ना है, किसान की फसल को कुछ मिल लो ना, बीमा मिल लो ना, कुछ मिल लो, और खरीद रहे दुनिया भर की हमें ऊँची महंगाई में माल बिक रहा कमती। भाजपा के लिए कुछ कहोगे? भाजपा के लिए कहा गए, भाजपा जैसी सरकार तो कोई सरकार ही नहीं हुई।
इसको बहुत अच्छा समझ के हमने वोट की थी, हमने भी वोट दिया भाजपा को, लेकिन ये खड़ी नहीं उतरी। ये तो और पैसे वालों की रही, मजदूरों की, किसानों की सुनने वाली नहीं रही है। बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। नेता कैसा होना चाहिए? हमारा नेता युवा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, जो युवाओं के लिए विकास कराए, जो युवाओं को आगे लेकर के अपनी तरह ही विकास जो हो उसका, जो उसका विकास हो वो छात्रों के लिए भी हो। जैसे कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही सरकारियों में, तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होनी चाहिए, प्राइवेट की माफिक पढ़ाई होनी चाहिए सरकारी स्कूलों में। तो प्रधान कुछ नहीं करते ना। नहीं, सभी कुछ होता है। जब प्रधान चाहेगा तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई भी होगी। अच्छा, हाँ, कहने प्रधान का चाहेगा तो। मतलब आपका मतलब ये है कि विद्यालयों में हाँ, कोई भी पढ़ाई नहीं होती है। नहीं होती, सरकारी विद्यालयों में कोई पढ़ाई नहीं होती है। आते हैं टीचर, बैठे रहते हैं बच्चों के खेल के लिए यहाँ पे मैदान पड़े हैं, कोई बच्चों के मैदान के लिए ना कोई बाउंड्री है, ना बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई सुविधा है। सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों की ज़मीन घेर रखी है, कंडा पत्रे हैं, घूरे डल रहे हैं सरकारी स्कूलों में, कोई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है नेता। कोई नेता ऐसा चुनना चाहिए जो सभी का साथ में लेकर विकास करे। क्या नेता मोदी जी जैसा होना चाहिए? मोदी जी ऐसा? मोदी ने तो देश को ही खा लिया। दूसरी बात, मोदी ने लॉकडाउन लगा रखा है। कहाँ पे है लॉकडाउन? इसकी रैलियों में तो लॉकडाउन कहीं पे है नहीं। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन कहाँ चले गया? आसाम में लॉकडाउन कहाँ चले गया? तमिलनाडु में चुनाव है, वहाँ पे लॉकडाउन कहाँ चले गया? हैं, यहाँ पे क्यों लॉकडाउन है? यूपी में क्यों लॉकडाउन? मतलब शिक्षा का स्तर यूपी में डाउन करके रख दिया है। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। कोरोना तो हर जगह है ना। तो इनकी रैलियों में कोरोना कहाँ पे गया? इनकी रैलियों में भी तो कोरोना है। क्या बच्चों के पढ़ने से कोरोना हो जाएगा? इनकी रैलियों में कोरोना नहीं होगा। एक स्कूल में आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, लिमिट के दायरे में आते हैं पढ़ने के लिए, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के दायरे में आते हैं पढ़ने के लिए, और रैली में 30-30 40-40 किलोमीटर से आते हैं बच्चे नहीं आते, बुजुर्ग आते हैं, जो भी हैं, जो कैंडिडेट हैं वो सभी आते हैं वहाँ पर रैलियों में। 1-1 लाख 2-2 लाख की रैलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं मोदी जी की रैली में। और यहाँ पे बच्चे पढ़ने जाए स्कूल में 200-300 बच्चे हैं, उनके लिए लॉकडाउन लगा देते हैं। इनके लिए लॉकडाउन कहाँ चला जाता है? आपको जो लॉकडाउन से क्यों ऐतराज है? हैं, लॉकडाउन होना चाहिए, परंतु स्कूलों को भी तो खोलना चाहिए कि नियमित समय होना चाहिए उसके लिए भी।